विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम राज्य कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रधान यानी मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो अलग अलग नामों में अलग अलग राज्यों में उसे जो है नाम दिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में, पौंडीचेरी में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वो उपराज्यपाल के नाम से होता है, और दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में प्रशासक के रूप में, और चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त के रूप में उसका प्रधान होता है या उसको संबोधित किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल द्वारा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। इस संबंध में एक विशेष बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति चुनाव पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, जबकि अन्य राज्यों में नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो इस तरह में उसमें अंतर है। अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, है ना। जो मुख्यमंत्री को जो कौन कौन से संवैधानिक अधिकार दिए हैं, है ना, तो इस बारे में हम ये देखते हैं। सबसे पहले है कि जो इसके अधिकार हैं और कार्य हैं वो है कि मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा सामूहिक रूप से उसके उत्तरदायित्व का पालन करता है ना। राज्य में असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश मुख्यमंत्री के आदेश पर जारी किए जाते हैं और वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी देता है। इसी क्रम में दूसरा उसका मुख्य काम है वो है मंत्री परिषद का गठन। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता से मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद का कोई सदस्य यदि राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से कोई एक सदन की सदस्यता ग्रहण पड़ती है, नहीं तो मंत्री परिषद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मंत्री परिषद के आकार के संबंध में संविधान के जो 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के में बताया गया है कि मंत्री परिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा। विद्यार्थियों, ये जो तथ्य हैं मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के बारे में, ये सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये मैं ध्यान से एक एक बात फैक्ट वाली बात बता रही हूँ। किंतु मंत्री परिषद की जो न्यूनतम सीमा जो है वो मुख्यमंत्री सहित 12 निर्धारित की गई है। विधान परिषद जो के बारे में जो हम इसका करें तो सबसे पहले जो है विधान परिषद जो है वो अनुच्छेद 159 के अनुसार विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और वर्तमान में 6 राज्यों में, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद विद्यमान है ना, राजस्थान में नहीं है। फिर यदि किसी राज्य की विधान परिषद यानी विधानसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
30 वर्ष है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के बारे में किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जम्मू कश्मीर में 36 को छोड़कर 40 से कम नहीं हो सकती, है ना। विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। विधान परिषद के गठन के बारे में जो उपबंध है वो है कि 1/3 सदस्य जो कैसे इसका गठन किया जाता है, इसमें यह है कि 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारों से बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। दूसरा, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। तीसरा, 1/12 भाग जो है वो सदस्यों का निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होगा जो किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक है। इतनी ही संख्या में यानी 1/12 भाग सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। ये शिक्षक उस राज्य में किसी शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हों। ये शिक्षण संस्थाएं माध्यमिक पाठशाला से नीचे की न हों। पांचवा, 1/6 भाग जो है वो सदस्य राज्यपाल के द्वारा ऐसे व्यक्तियों से मनोनीत होंगे जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और उपसभापति चुनती है। सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को कार्यकाल के मध्य में अपना इस्तीफा सौंप सकता है। साथ ही विधान परिषद के सदस्य विशेष बहुमत के द्वारा उसे अपदस्थ भी कर सकता है। विधान परिषद के जो कार्य हैं वो है कि धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्तीय विधेयक के मामले विधान परिषद को 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक और विधानसभा के पास वापस भेजना पड़ता है। साधारण विधेयक जो है वो जो है 3 माह पहली बार और दूसरी बार जो है थोड़ा 4 माह तक की देर कर सकती है। तो विधान परिषद जो है किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। तो ये थी राज्य की कार्यपालिका के संबंध में मुख्यमंत्री की जो शक्तियां और विधान उसकी कार्यपालिका का संगठन, है ना। अब आता है विधानसभा। इसी में जैसे कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह राज्य में होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। किंतु मैंने जैसे पहले भी बताया कि विधान परिषद सभी राज्य में हो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। विधानसभा जो है वो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। अपवाद स्वरूप गोवा में 40, अरुणाचल प्रदेश में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 और पौंडीचेरी में 30 रखी गई है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा इसे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। विधानसभा में निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा एवं विधान परिषद की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/2 भाग जो है उपस्थित होना अनिवार्य है। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। विधानसभा अध्यक्ष मत विभाजन की स्थिति में अपने मत का प्रयोग नहीं करता, किंतु मतों की जो है बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। विधानमंडल की जो राज्य विधानसभा की जो शक्तियों में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसकी देखते हैं उसकी विधायी शक्तियाँ, है ना। विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है कि राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। परंतु समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित यदि केंद्र द्वारा उसी विषय पर निर्मित विधि के विरुद्ध हो तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी।
आ रहा है समझ में? यानी समवर्ती सूची जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि, यदि केंद्र द्वारा निर्मित विधि उसी विषय पर निर्मित विधि के विरुद्ध हो तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी। दूसरी है वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निश्चय राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। वित्त मंत्री राज्यपाल के नाम से प्रत्येक वर्ष आय व्यय का लेखा जोखा यानी बजट प्रस्तुत करता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित नीति से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। विधानसभा की प्रशासनिक शक्तियों में जब हम देखते हैं तो वह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा जो है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का या काम रोको प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन का जो अधिकार है वो संसद के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी वो संशोधन स्वीकृत हो सकता है। निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों आदि के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडलों यानी विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से जो राज्य की जो कार्यपालिका के प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री और उसके जो विधानमंडल यानी विधान सभा और विधान परिषद की जो कार्यप्रणाली है, उसके अधिकार हैं, उसकी शक्तियों का अध्ययन हमने आज इस वीडियो में किया। धन्यवाद।